राजदीप जी, आप इस बात से सहमत हैं क्या? अब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया और वो गिर गया, और उसके बाद जब ओम बिरला सदन में नजर आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो एक अतिरिक्त दबाव क्या महसूस किया गया कि वो अब उन पर आगे भी निष्पक्ष रहने का एक अतिरिक्त प्रेशर तो रहेगा कम से कम, क्योंकि एक बार जो है अविश्वास प्रस्ताव आ गया है और ये कोई बहुत अच्छा तमगा नहीं है अपने राजनीतिक करियर पर ओढ़ने के लिए कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, भले ही गिर गया हो। देखिए कुलदीप जी, कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अब अगर आपने देखा होगा ओम बिरला को जब राहुल गांधी ने एलपीजी मामला उठाते उठाते पहले या दूसरे मिनट में एब्स्टीन शब्द यूज किया, तुरंत क्या कहते हैं ओम बिरला, नो नो राहुल गांधी नो, आप रूल के खिलाफ जा रहे हैं, नहीं ये अलाउ नहीं होगा। अब क्या फर्क हो गया है? यही तो पहले भी नहीं था। पर नियम के खिलाफ तो राहुल गांधी जा रहे थे ना, बात तो उन्होंने नोटिस में एब्स्टीन फाइल की बात नहीं की थी ना। नहीं बिल्कुल, ये आपने कहा क्या स्पीकर पर कोई दबाव है? दबाव का मतलब क्या है कि आप राहुल गांधी को खुली छूट देंगे या विपक्ष को खुली छूट देंगे? नॉट अ चांस, कोई चांस नहीं है। देखिए मुझे लगता है साफ है, जब तक स्पीकर उस कुर्सी में है वो वही करेंगे जो मुझे लगता है सरकार चाहती है। ये सच्चाई है। आप कैमरा देखिए, कहां कैमरा का फोकस होता है जब विपक्ष कुछ भी कहता है, क्या कैमरा उन पर फोकस होता है? सरकार के कोई व्यक्ति पर हमेशा होता है। कोई एक आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है जो जिसे गिराया गया, क्या आपको लगता है उससे दबाव होने वाला है ओम बिरला पर? ओम बिरला ओम बिरला इज एन ओल्ड प्रैक्टिस, वो कोई नए नहीं है, वो पुराने संघ परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति है। अब जब आप देखिए, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए ना, ओम बिरला जी जब हरदीप पुरी बोल रहे स्माइल, हेलो स्माइल की तरह बोल रहे, राहुल गांधी को देखते हैं जैसे वो कोई बच्चा है, उसको मैं एक क्या कहते हैं छड़ी के साथ उसको मैं सीधा करूंगा। अरे ऐसे नहीं चलता है। तो मैं और आपकी बात सही है, ऐसा नहीं है कि पहले स्पीकर्स सब निष्पक्ष थे, पर एक परंपरा थी और उस परंपरा को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है, क्योंकि पार्लियामेंट इज नॉट, जो मेजॉरिटी चाहता है वही होता है अब। नहीं, लेकिन इसमें एक और ये राजीव गांधी के टाइम पर भी हुआ था। राजीव गांधी के टाइम पर भी यही हुआ था। जब आपको याद होगा बोफोर्स के बाद कितने भी सांसद जो है उन्होंने अंत में बॉयकॉट, और कई तो मेनी ऑफ देम सॉर्ट ऑफ लेफ्ट दैट द पार्लियामेंट इन अ वे। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, उनकी यही तकरार थी तब। तो यही मैं इसीलिए मैं इनफैक्ट एक बार मौसमी जी के पास जाऊंगा इसी विषय पर कि क्या इस बात को लेकर के ये कैसे कहा जा सकता है, राहुल गांधी ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है? क्योंकि जैसे अमित शाह, किरण रिजिजू दोनों ने आंकड़े दिए कि कांग्रेस के हिस्से में कितने घंटे आए हैं संसद के, मेरे पास भी है, वो मैं पढ़ भी दूंगा अभी बयान। लेकिन मुख्य आरोप ये है कि नेता विपक्ष को लोकसभा के स्पीकर बोलने नहीं देते। जब बोलने का अवसर मिला तो नेता विपक्ष ने जिस विषय पर नोटिस दिया था बोलने का, और जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा भी था, उसको छोड़ करके उन्होंने एक ऐसे मुद्दे का जिक्र किया जो एक तरह से संसद में नोटिस देने के बाद दूसरे विषय पर बोलना उस नियम का तो उल्लंघन है ही, पर वो जनता का भी से जुड़े हुए मुद्दे का भी की भी बात नहीं है। एब्स्टीन से कोई रिलेट नहीं करता है। एब्स्टीन के मुद्दे मतलब इलेक्टोरल इशू नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा रिलेट नहीं करते हैं या इशू नहीं है, पर वो कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। क्या विद इन कांग्रेस इस पर मंथन हुआ है कि वो एक मौका गवा दिया राहुल गांधी ने, उस दिन थोड़ा और बेहतर तरीके से बात करनी चाहिए थी? ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को बोलने के लिए घंटे जो अलॉट जो होते हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं, वो तो मिलते हैं। जो बात हो रही है कि मुद्दे से भटक रहे हैं, मुझे ये बताया गया है कि अब क्योंकि रार इतनी ठन गई है, रार इतनी बढ़ गई है, बात इतनी ठन गई है कि अब आगे भी कोई मुद्दे पे अगर राहुल गांधी बात करना चाहेंगे, ये जो रूल है, कभी कभी रूल रिलैक्स किए जाते हैं। परंपराएं जो है, कहा गया कि जिस तरीके का व्यवहार होगा उस तरह की परंपराओं का अनुसरण हो। अभी क्योंकि लगातार नियमों को ताक पे रख के विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, इसलिए अब उनको कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तो मैं उस पर ऐड करना चाहती हूँ कि हाँ, स्पीकर कोई बैकफुट पे नहीं है, लेकिन वो सही करते हुए और ऑब्जेक्टिव दिखना चाहते हैं। हालांकि नियम की आड़ लेके, अगर नियम को ताक पे रख के ये कहा गया है स्पीकर ऑफिस से कि अगर राहुल गांधी आगे भी ऐसा करते हैं
तो उनको बोलने नहीं दिया जाएगा, जैसे कि एप्स्टीन के जिक्र पर उनको बोलने नहीं दिया गया क्योंकि उनको कागज देने पड़ेंगे पहले। तो मैंने ये भी पता किया कि भाई पहले पिछले 5-8 साल में इस नियम का इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया था, लेकिन अब ये स्ट्रिक्टली स्पीकर के दोबारा वापसी के बाद इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। यही स्पीकर जब रमेश बिधूरे ने इतने अशब्द भाषा में दानिश अली को पिछले लोकसभा में टारगेट किया था, ऐसी बातें जो हम इस प्रोग्राम पर भी नहीं कह सकते, किसी ने उनको कुछ सस्पेंशन नोटिस दी? जैसे ही राहुल गांधी कुछ कहते हैं आप उसे एक्सपंज करना चाहते हैं। क्या हुआ है, एक पर्सनालिटी क्लैश हो गया। और केवल स्पीकर नहीं, जगदम्बिका पाल जब वही बैठे थे, आप देखिए ना, उनका अल्टीमेटली आपको उनका व्यवहार देखना चाहिए। बोलने के लिए ठीक है कि मैं नियमों के अनुसार जा रहा हूं, लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि राहुल गांधी बनाम सरकार या राहुल गांधी बनाम स्पीकर एक तरह से एक हैवीवेट, एक इतना एक बिटर कॉन्टेस्ट बन गया, इतनी कटुता है उसमें कि आप फिर संसद बिल्कुल उसी कटुता की वजह से संसद उस तरह से चल नहीं पाता जैसे चलना चाहिए। ठीक है हिमांशु जी, आप कुलदीप मेरा एक दो चीजें हैं। हाँ बॉस भी अगर कुछ जो ऐड कर रही है फिर मैं जो भी। अरे बाप रे, हिमांशु आज लेडीज फर्स्ट कर रहे हैं, टेक योर चांस। स्पीकर अच्छे स्पीकर बन रहे हैं हिमांशु जी, नहीं तो हिमांशु जी मौका नहीं देते। हाँ, वो तो बात सही है। सर एक सेकंड, हिमांशु हम पर मेहरबान है। ये तो वो कह रहे हैं कि अभी तक जो बात हुई है उसमें प्रोपोर्शन देख लीजिए कौन ज्यादा बोला है। एक सेकंड कुलदीप जी, सारे एपिसोड देख लीजिए राजदीप जी। अरे ललन टॉप के सबसे ज्यादा अगर किसी ने इंटरवीन किया होगा और इंटरप्ट किया होगा और सबसे ज्यादा समेट लिया होगा, फुटेज ली होगी, तो वो एक ही शख्स है, वो ललन टॉप के दर्शक जो है। अरे आप में और मुझ में कहाँ कटुता आ गई? अरे आप मुझ पर नहीं, ये हिमांशु जी, हिमांशु जी ये क्या हो गया? आपने स्पीकर, अरे मैंने स्पीकर हैं, आप तो स्पीकर के चेयर में बैठे हैं। अरे सर मैं स्पीकर की चेयर पे नहीं हूँ, कुलदीप जी हैं आप। यही अच्छा सॉरी, अच्छा आप अमित शाह जी हैं, आप अमित शाह जी के चेयर पे बैठे। नहीं, मौसमी ने कहा मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, मैंने इसलिए कहा कि मौसमी ऐड कर। मौसमी पहले कुछ बोलिए फिर हाँ आपके पास। नहीं, वो कुलदीप का सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ। कुलदीप तो स्माइल की तरह से कह रहे हैं, वो तो कुलदीप स्माइल के, कुलदीप असली स्पीकर है। चलिए मौसमी जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि कुलदीप ये कह रहे थे ना कि क्या राहुल गांधी ने मौका गवा दिया। मतलब मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसको इस तरह से नहीं देखते। जब वो वहां से बाहर निकले तो उन्होंने बोला कि मैं पीसी करूंगा। आप देखिए कि सड़क पर तमाम कांग्रेस के जो आउटफिट्स है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एलपीजी को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एलपीजी एक जनता का भी मसला है। अभी हाउस और चर्चा करेगा और तमाम रोज जो है विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है मकर द्वार पर। तो अलग अलग एवेन्यूज पर ये कटाक्ष मतलब प्रहार किया जा रहा है। और राहुल गांधी, जो राजदीप कह रहे हैं, राहुल गांधी वो मौका नहीं गंवाना चाहते थे। उनके पास उनको लगता है कि एप्स्टीन और हरदीप पुरी को लेके उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, इसको लेके वो लोग आगे भी इसको और एम्पलीफाई करने वाले हैं। हरदीप पुरी की इस्तीफे को लेकर ये लोग लगातार इसको परसिस्ट करेंगे और उनके पास कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको लेके सरकार सख्ती में आ सकती है। यही वजह है कि ऐसा क्या है? मौसमी जी पहले 5 मिनट तो वो एलपीजी पर बोल लेते, पहले 5-6 मिनट एलपीजी पर बोलने के बाद आप एप्स्टीन उठाइए ना। जब फर्स्ट मिनट पर आप तुरंत एप्स्टीन उठाते हैं तो फिर स्पीकर तो आपको कहेंगे कि आपकी नोटिस में तो एप्स्टीन नहीं है। राजीव सर, आपकी बात होती है, ये सुझाव तो आप उनको दे ही सकते हैं कि किस मेरी बात ये देखो, मौसमी कह रही है कि व्हाट्सएप कर दीजिए आपका। नहीं ना, अगर मैं व्हाट्सएप भी करूं तो मुझे नहीं लगता राहुल गांधी उसका जवाब देंगे। मैं किसी का सलाहकार नहीं हूं। मैं आप सजेस्ट कर सकते हैं। अरे मैं सजेस्ट क्या, मैं नेता, मैं केवल एक एनालिस्ट की तरह कह रहा हूं कि अगर आपको मिला है मौका तो मौके पे चौका उठाइए। पहले एलपीजी पर बात क्यों रोकना? मेरा दूसरा सवाल है, क्या इतनी बड़ी बात हो गई कि एप्स्टीन अगर उन्हें शब्द बोल दिया तो राहुल गांधी को बोला जाए कि आप नहीं बोलेंगे आगे? क्या हो गया? मतलब अगर वो ऐसा कुछ उनके पास, सरकार को अगर नहीं लगता कि वो बैकफुट पे आएगी एप्स्टीन पे, तो बोलने देती राहुल गांधी। इसमें नहीं मौसमी जी, इसमें प्रॉब्लम क्या है कुलदीप? प्रॉब्लम ये, और ये असली प्रॉब्लम है, अगर मैं नोटिस देना चाहूं एप्स्टीन मुद्दे पर या ट्रेड डील मुद्दे पर और ऐसे मुद्दे पर जिससे सरकार को मैं कटघरे में डाल सकूं, सरकार मानेगी नहीं।
प्रॉब्लम ये हुआ है कि अगर राहुल गांधी कल कहें कि ओम बिरला जी, मैं एप्स्टीन फाइल पर चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि इससे कई हमारे बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जुड़े हुए हैं, सरकार चांस ही नहीं देगा उनको। प्रॉब्लम यह हो गई है कि जैसे ही मुद्दा ऐसा आता है जिससे सरकार को लगे कि राहुल गांधी कुछ ऐसी चीज उठाएंगे जिसको हमको बैकफुट पर जाना पड़ेगा, स्पीकर तुरंत कहते हैं सॉरी, रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। अब रिजेक्टेड में कहोगे तो अगर आप भी मुझे बार बार कहे रिजेक्टेड 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 तो मैं भी सोचूंगा कैसे मैं अपनी बात घुसा दूं। रिजेक्टेड बोल के सब बोल दिए हैं वैसे। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। आप जान गई है मौसमी जी। जी हिमांशु जी की बात बहुत देर से देखिए मैं अगर कहूँ तो फिर दोनों मेरे से बोलेंगे। इसी तरीके से विपक्ष बटा हुआ है। ओहो अरे वाह। देखिए एक हिंदी में कहावत है, राजदीप जी तो वैसे भी मराठी है, तंत्रा जो होता है ना वो ऊपर से एक नजर आता है, नीचे अंदर फाक अलग अलग होती है, बटा हुआ होता है। मैं अब जो चीज अभी राजदीप कह रहे थे और मौसमी कह रही थी उसी में कुछ चीजें ऐड कर रहा हूँ। पहली चीज 184 के तहत आप नोटिस दे सकते हैं एब्सेंस फाइल को लेके, ठीक है, अलग से नोटिस दे सकते हैं। इसका एक घटना मैं बता रहा हूं, शायद राजदीप जी और मौसमी जी उसको शायद अभी उनको याद ना हो। यूपीए सरकार के कार्यकाल में विकीलीक्स केबल्स आई थी और उस दौरान विकीलीक्स को लेकर बीजेपी और साथ में लेफ्ट पार्टीज ने हाउस को चलने नहीं दिया। रोज विकीलीक्स केबल्स में खुलासे होते थे, हाउस के अंदर चर्चा हुई थी। मैं गलत कह रहा हूं क्या राजदीप जी? अरे सही कह रहे हैं, अब तो चर्चा नहीं होती ना। मैं अभी जो कह रहा हूं उसको सुन लीजिए ना, मैंने गलत तो नहीं कहा ना। तो उसकी एक अलग नोटिस हो सकती थी। दूसरी चीज, जिस चीज को आप समझिए, यूपीए सरकार के दौरान नियमों के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बार नोटिस दिए और उसको फिर बीएससी में लेके गए। अगर नहीं माने गए तो हाउस को उन्होंने वहां पे हाउस को चलने नहीं दिया। ये भी हुआ है 2G स्पेक्ट्रम पे पूरा सेशन चला गया। 1.5 सेशन, सर आप एक सेशन की बात कर रहे हो, मैं 1.5 सेशन की बात करता हूं, वो गया। उसके अलावा रिटेल में एफडीआई इन रिटेल 184 पे डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशंस। ये एक सेकंड, अरे कहाँ होता है इस सेशन में? मुझे बताइए, when was the last time solid discussion under 184 was held? और ये सरकार मानती नहीं है। अरे सर आप देंगे तभी ना, चिट्ठी तो दीजिए। वो ये कह रहे हैं चिट्ठी तो आए, एक बार एप्स्टीन की चिट्ठी चली गई। अरे कई चिट्ठियां दी गई। अरे सर आप, मैं जो कह रहा हूं उसको सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा ना। मैंने इंटरप्ट नहीं किया राजदीप सर, इसीलिए आप कहता हूं आप इंटरप्ट भी करते हैं, इंटरवीन भी कर लेते हैं और सबसे ज्यादा फुटेज आप ही लेते हैं। ओहो चलिए हाँ हिमांशु, मैं इसीलिए 176 पर रोज वेस्ट एशिया पर नोटिस दी जा रही है, वो राज्यसभा में। मैं इसलिए कहता हूँ राज्यसभा में मैं वही कह रहा हूं, स्थगन प्रस्ताव भी दे सकते हैं आप, और वो स्थगन प्रस्ताव जो होता है वो स्पीकर के विवेक पे है। लेकिन आप 167 पे आप बीएससी में जाके कह सकते हैं कि इस पे चर्चा जरूरी है, होनी चाहिए। हाँ, यही तो विपक्ष में उस टाइम था, यही भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया ना। 116 लोग, मैं 2004 से 9 की बात नहीं कर रहा। और उसमें एक और चीज बताता हूं राजदीप जी आपको, भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टी 2009 से 14 में विपक्ष में थे, अलग अलग थे दोनों। एक पेट्रोल प्राइस हाइक को लेकर बजट के अंदर कट मोशन लाया गया, सुषमा स्वराज अलग लेके आई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग कट मोशन आया और लेफ्ट पार्टीज ने अलग दिया। दोनों कट मोशन जो है वो गिर गए। आप रूल्स के तहत अगर सवाल को उठाएंगे, अगर निशिकांत दुबे किताब दिखा रहे हैं तो आपको बताना होगा ना कि स्पीकर ने कहा था आप किताब को शो नहीं कर सकते हैं। किताब और अखबार को हाउस में आप नहीं कर सकते। अरे सर ये बताया गया था। अरे सर हिमांशु जी, सर मैं परसों की बात कर, नहीं मैं आपको नहीं, एक मिनट राजदीप जी, नहीं आप ये तो स्पीकर की जिम्मेदारी है ना, स्पीकर को किसी को बताने की जरूरत क्यों है विपक्ष की? कौन बताएगा स्पीकर को कि आपने इस दिन फला दिन ये कहा था, आज ये कहिए? तो ये आपको नियम रूल्स के तहत बताने चाहिए।
खड़े होके। और कोई भी जब आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर या कोई भी रूल्स के लिए खड़े होते हैं तो आपके डिवीजन नंबर पे होने चाहिए। स्पीकर इतने अनभिज्ञ नहीं है, उनको पता है कि किताब दिखाना पता है, इनको अगर allow आप नहीं किया था। उठाएंगे, आपने संक्षेप में, कहा कि please। जो रमेश बिदुड़ी ने कहा था वो बहुत ही गलत शब्द थे, लेकिन 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं सनातन पांडे, उन्होंने भी उसी शब्द का प्रयोग किया सदन में। अब आप नहीं कर रहे, वो किया गया और वो एक्सपेंड हुआ। अगर कोई चीज गलत हुई है तो वो रिकॉर्ड से हटाई जाएगी, एक्सपेंड कर दी जाती है। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो फुटेज तो डिलीट नहीं हो सकती। सर देखिए, जिस तरह से हिमांशु बात कर रहे हैं, जैसे स्पीकर को कोई ज्ञान नहीं है क्या हो रहा है। अरे सब सब ठीक। सांसदों को ज्ञान होना सर, वो चाहिए। मैंने कौन कह दिया, सा राजदीप सर, वो मैंने मेरा कह इससे दिया अपनी छोटा तरफ। सवाल है मणिपुर को लेके। क्या इतने जब रूल के तहत बहस मांगी गई मणिपुर पर, क्या स्पीकर माने? एंड में क्या हुआ? नो कॉन्फिडेंस मोशन लानी पड़ी। ये बहुत आसान है हिमांशु को यहाँ नेता नगरी पर आकर ये कहना कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कीजिए। इस मैंने तो मान लिया। हाउस चला क्या उस दौरान? राजदीप जी, हाउस नहीं चला ना। अगर एप्स्टीन फाइल पर राहुल गांधी नोटिस दे दे कि ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है, हमें इस पर डिस्कशन करना, मैं आपको चैलेंज देता हूं, ओपन चैलेंज देता हूं, स्पीकर मानेंगे या नहीं? आप रूल्स मत देखिए, जब सुविधा अनुसार रूल्स कोई भी कर सकते, सुविधा अनुसार। आप मुझे कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे जब किताब लेकर आते हैं तो विपक्ष ने हल्ला तो उठाया था कि आपने राहुल गांधी को परमिशन नहीं दी, लेकिन निशिकांत को दे रहे हैं। फिर निशिकांत जी कहते नहीं ये पब्लिश्ड है, वो अनपब्लिश्ड है, लेकिन मैगजीन में है। आप ये जानिए, अगर निष्पक्ष स्पीकर हो तो मुझे लगता है हाउस बिल्कुल सही तरीके से चल सकता है। निष्पक्षता केवल रूल पर नहीं चलती, निष्पक्षता सबको साथ लेकर। अगर कोई सरकार का नेता राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक करता है तब कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी किसी विपक्ष के सरकार के नेता पर कुछ कहे तुरंत उनका माइक बंद किया जाता है। ये सच्चाई है क्या नहीं, ये आप मुझे बताइए, और फिर मुझे बताइए कि ये पक्षपात है या नहीं। देखिए, आपने कहा कि हाउस नहीं चलने दिया, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था मणिपुर के इशू पे। मैं वही बात कह रहा था कि अगर आपकी बात को नहीं माना जाता, भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत सी ऐसे जो है नोटिसेस होते थे जिसको नहीं माना जाता था, तो सर वो दूसरे रूट से हाउस को नहीं चलने देके अपनी बात को मनवाया करते थे। तीसरी चीज, और एक और चीज अभी ऐड कर रहा हूं जो राजदीप जी ने अभी ऐड नहीं की, वो थी इलेक्शन कमीशन को लेकर चर्चा। मैं गलत नहीं कह रहा, उस पर पूरा एक सत्र जो है वो भेंट चढ़ गया था और फिर उसका रास्ता निकाला गया इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा करके। तो जब आप अपनी बात पर अडिंग हो जाएंगे और सदन में इस तरीके की चीजें होती हैं तो सरकार एक्चुअल सदन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है। बिल्कुल सही कहा, आज आपने पहली बड़ी। अरे मैं हमेशा सही कहता हूं सर, आप फर्स्ट क्लास बात कही। सर मैं हमेशा सही कहता हूं, आप सुनते नहीं, और यही बात मैंने पहले भी कही। जब ये पूरा मसला हुआ और राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए और वो नरवाने की किताब के बारे में कोट करना चाहते थे और वो समय पूरा खिंचा, बहुत ज्यादा समय वो खिंच गया, उसमें लगातार इंटरजेक्शंस हुए रक्षा मंत्री और गृह मंत्री द्वारा। उस समय चेयर ने रूलिंग दे दी कि आप किताब से नहीं पढ़ सकते। चेयर ने रूलिंग कुछ ही देर में दे दी, मतलब रूलिंग बहुत जल्दी आ गई। उसके बाद से स्पीकर साहब चेयर पे नहीं बैठे। निशिकांत दुबे पूरी किताबों का पोथा लेके पूरे संसद में घूमते हैं कि ये मैं किताबें दिखाने वाला हूँ। उन्होंने पूरे अपने बक्सर जो बस्ता था किताबों का उन्होंने बोला कि, और वो लगभग 4 बजे होता है कि निशिकांत दुबे जब संसद में आते हैं और ये वो वक्त था कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, हाउस स्थगित हो रहा था, तब निशिकांत दुबे वो किताबें लहराते हैं और स्पीकर चेयर पे नहीं होते। उसके 1-2 दिन बाद तक स्पीकर चेयर पे नहीं होती है और तमाम चीजें कही जाती हैं निशिकांत को लेके। बात तब टूटी और विश्वास तब विपक्ष का उठा, जो कई विपक्ष के नेताओं ने बोला कि हम निशिकांत पर कागज फाड़ने वाले थे, हम कागज फेंकने वाले थे। हमने ये आगाह किया था पहले कि हम स्पीकर पर ये नहीं करना चाहते, बिरला साहब पर नहीं करना चाहते।
और बात तब टूटी जब इन लोग को लगा कि निशिकांत पर स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, निशिकांत दुबे जी पर, लेकिन वो कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद विपक्ष को लगता है कि आप पूरी जो बातचीत है या निष्पक्षता का जो पूरा की डोर है वो टूट गई है और स्पीकर से हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि निशिकांत दुबे से और गृह मंत्री से स्पीकर के चेंबर पे मुलाकात भी होती है। उसके बाद प्रियंका गांधी जाके पूछती हैं, उन पर कार्रवाई होगी। और तब से लेके अब तक वो सांसद जो सस्पेंडेड हैं, जिन्होंने टेबल पे चढ़े या कुछ पेपर फाड़ा, जिन्होंने शायद इतला भी किया था कि हम पेपर फाड़ने वाले हैं, वो अभी सस्पेंडेड हैं। लेकिन विपक्ष को लगता है अभी तक सत्ता पक्ष के जितने सांसद हैं जो नियम तोड़ रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जो भी नोटिसेस हैं, चाहे मणिपुर हो या तमाम मुद्दे हैं, बार बार नोटिसेस देने पर सरकार, ये दौर अलग है। वो दौर अलग था कि 2014 के पहले क्या होता था। ये इतना ज्यादा जबरदस्त अविश्वास आपस में है कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि बाहर आके मकर द्वार पे बोला जाता है कि जो सांसद प्रोटेस्ट पर बैठे इन पर और कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मकर द्वार पर बैठे हुए विपक्ष के सांसद हैं वो आते जाते बाकी सांसद रूलिंग पार्टी एमपीज को दो बातें सुना देते। तो ये बातचीत का दौर तो खत्म हो गया है, मतलब, और विश्वास का दौर। तो ऐसे में उनको ये राहुल गांधी हो या कोई भी हो, जिस मुद्दे पर वो चर्चा चाहते हैं, सरकार उस मुद्दे पर चर्चा के लिए तभी तैयार होती है जब दबाव बहुत ज्यादा बन जाता है, नोटिस बहुत ज्यादा खत्म हो जाते हैं, और फिर उसके बाद कोई रास्ता निकलता भी और कई बार पूरा जो सेशन है वो वॉश आउट हो जाता है। तो हकीकत तो ये भी है कि स्पीकर के चेंबर पे जाके मांग की गई थी कि निशिकांत दुबे पे कार्रवाई हो, और इस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन जब उनको लगता है सुनवाई नहीं होनी है तो विरोध का रास्ता या डिसरप्शन का रास्ता इख्तियार किया जाए। जहां तक अभी मुझे खबर लगी है, उनका सस्पेंशन शायद रिवोक होने वाला है, जिनको पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया। पानी सर से ऊपर निकल गया ना हिमांशु, अब तो रिवोक हो या नहीं हो वो तो खबर हो गई। देखिए बॉस, सस्पेंडेड रखा ना आपने। अरे यार बॉस भी सुन तो लीजिए ना आप। वही है, इससे पहले भी ऐसा एक बार हुआ था जब रवनीत सिंह बिट्टू या अन्य सांसदों को 2014 से 19 के बीच में सस्पेंड किया गया, विपक्ष ने दबाव बनाया और सस्पेंशन रिवोक हुआ। यही एक तरीका। अब पूरी बात सुन लीजिए। सस्पेंशन अब वो कब तक के लिए था, हो ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अपोजिशन ने मिला। आप ये बताइए, क्या मणिपुर का मसला ऐसा नहीं था जिस पर चर्चा होनी चाहिए? अरे मैं वही कह रहा हूँ कि अगर नहीं माना तो विपक्ष ने अपनी बात को मनवाया ना। नहीं चला। अरे विपक्ष की बात नहीं मानती है, गलत बात है ये। विपक्ष का काम है विरोध करना, पर ये इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती कि विपक्ष के विरोध से सरकार के कान में जू तक रेंगती है। सरकार, ये वो सरकार है, वो वही करती है जो वो करना चाहती है। आप विरोध करें, 10 दिन विरोध करें या 2 महीने बाद तक विरोध करें, जो सरकार करना चाहती है, जितना मानना चाहती है उतना ही माने। यही होता है सरकार में। 84 से 89 की सरकार में बोफोर्स को लेकर जब सवाल उठे थे तो इसी तरीके से 100 के करीब सांसदों को सस्पेंड किया गया, और ये विद इन कांग्रेस सवाल उठे थे, तब भी चर्चा नहीं हुई। तो ये तमाम इश्यूज होते हैं। ठीक है, ये मतलब मुझे भी थोड़ा अजीब आर्गुमेंट लगा हिमांशु जी, बिल्कुल ईमानदारी से बात है, उसको आप समझ लीजिए। मैं समझ गया। मैं आप ये कह रहे हैं कि अगर स्पीकर की निष्पक्षता प्रभावित होती है किसी घटना से तो उस पर प्रेशर या डिसरप्शन क्रिएट करने की जिम्मेदारी विपक्ष की है ताकि कोर्स करेक्शन हो सके। ये बड़ी अजीब सी बात है, पर ठीक है। अगर आप यही कहना चाह रहे हैं तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।